हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम मायोसिन के बारे में पढ़ेंगे कि मायोसिन के बारे में हमें क्या बताया गया है। और ये कंटेंट मैंने एमएससी जूलॉजी की फर्स्ट पेपर एमजेड O001 मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी से लिया है। ये सेकंड यूनिट का टॉपिक है। सेकंड यूनिट में हम बहुत सारे टॉपिक जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और यूनिट का नाम जो है एक्टिन फिलामेंट है। तो एक्टिन फिलामेंट से रिलेटेड हम बहुत सारे जो टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। उससे रिलेटेड जैसे प्रोटीन है, एक्टिन फिलामेंट क्या है, साइटोस्केलेटन क्या है, कॉर्टिकल साइटोस्केलेटन क्या है। तो ये सारे जो है ट्रेडमिलिंग क्या है, ये सारे टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आप जा करके विजिट कर लीजिएगा उन वीडियोस को भी। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जानते हैं मायोसिन के बारे में। मायोसिन यहाँ पर हेडिंग में दिया हुआ है, ए मोटर प्रोटीन फॉर एक्टिन फिलामेंट। मायोसिन क्या बताया गया है, यहाँ पर एक मोटर प्रोटीन बताया गया है जो कि उसकी मूवमेंट में हेल्प कर रहा होगा। ऐसा प्रोटीन मोटर प्रोटीन फॉर एक्टिन फिलामेंट। एक्टिन फिलामेंट का मोटर प्रोटीन किसे कहा जाता है, या आपसे 1 मार्क में 2 मार्क में पूछ लिया जा सकता है, या फिर इन द ब्लैंक्स ट्रू फोर्थ में पूछ लिया जा सकता है। तो आप याद रखिएगा कि मोटर प्रोटीन फॉर एक्टिन इज अ मायोसिन। तो पैराग्राफ में बताया गया मायोसिन ए मोटर प्रोटीन। मायोसिन जो है एक मोटर प्रोटीन है, वो फर्स्ट डिस्कवर्ड इन द स्केलेटल मसल ऑफ मैमल्स। मैमल्स के स्केलेटल मसल्स में ये फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया गया था। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ कंट्रैक्शन। तो कंट्रैक्शन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विच अकर व्हेन एक्टिन फिलामेंट इंटरेक्ट विद द मायोसिन प्रोटीन। तो जो कंट्रैक्शन है इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा मायोसिन, जो कि एक मोटर प्रोटीन है। और ये कॉन्ट्रैक्शन तब होती है, तब देखने को मिलती है जब एक्टिन फिलामेंट इंटरेक्ट करता है मायोसिन फिलामेंट या प्रोटीन के साथ। जब मायोसिन प्रोटीन के साथ एक्टिन फिलामेंट इंटरेक्ट करेगा तब आपको कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगी। मायोसिन इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। मायोसिन को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, इच विद इट्स ओन सेट ऑफ स्पेशलाइज्ड फंक्शन। दोनों का ही अपना खुद का एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन है। मायोसिन 1 एंड मायोसिन 2 या मायोसिन फर्स्ट मायोसिन सेकेंड आर द मोस्ट कॉमन प्रोटीन। ये कॉमन प्रोटीन है हमारे, क्योंकि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट ही 2 पार्ट्स में किया गया है, 2 टाइप्स में किया गया है। इन नियरली ऑल सेल्स ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। तो सभी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये प्रोटीन आपका पाया जाता है, कॉमन प्रोटीन है ये। एंड दे कंसिस्ट ऑफ आइडेंटिकल हैवी चेन्स अलोंग विद सम लाइटर चेन्स। और इनमें जो मायोसिन है इनमें हैवी चेन्स के साथ साथ लाइटर चेन्स भी पाई जाती हैं। द हैवी चेन इज कंपोज्ड ऑफ 3 स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल डोमेन्स। जो हमारी हैवी चेन है ये 3 स्ट्रक्चर की बनी होती है, यानी कि फंक्शनल डोमेन के 3 स्ट्रक्चर मिलकर के एक हैवी चेन को बनाते हैं। इंक्लूडिंग द ग्लोबुलर हेड रीजन। इसमें जो हमारी हैवी चेन होती है मायोसिन की, इसका जो फंक्शनल डोमेन है, 3 स्ट्रक्चर और फंक्शनल डोमेन, उनमें कौन कौन आता है। एक तो ग्लोबुलर हेड रीजन आता है, सेकंड हेलिकल नेक रीजन आता है, नेक एरिया भी बोल सकते हैं। और थर्ड जो है इसका टेल रीजन, यानी कि 3 रीजन होते हैं, हेड रीजन, हेलिकल नेक एरिया एंड टेल रीजन। तो मायोसिन के 3 पार्ट्स हैं, 3 रीजन्स हैं, 3 डोमेन्स हैं, एक तरह से फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर, हेड रीजन, हेलिकल नेक एरिया एंड टेल रीजन। तो जान लेते हैं इनके बारे में। द हेड रीजन लोकेटेड एट द एंड टर्मिनस। जो हेड रीजन है वो एंड टर्मिनस पर लोकेटेड होता है। कंटेन साइट्स फॉर बाइंडिंग एक्टिन एंड एटीपी। और जो ये हेड रीजन होता है इसी पे एक्टिन जो है बाइंड करता है, या फिर एटीपी जो है आकर के बाइंड करता है। ये ऐसा टर्मिनस होता है, ऐसा एंड होता है आपके मायोसिन जो है मायोसिन का, जिस पर आकर के आपका एटीपी या फिर एक्टिन फिलामेंट आकर के बाइंड करता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन तभी होगी ना जब मायोसिन के साथ आपका एक्टिन फिलामेंट बाइंड कर जाएगा। ठीक है, तो उनमें इंट्रैक्शन होगी तभी कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो जो ये कौन सा एंड है हमारा, एंड टर्मिनस होता है, और ये हेड रीजन होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एटीपी हाइड्रोलिसिस। और एटीपी जो हाइड्रोलिसिस होती है, यानी कि एनर्जी का जो प्रोडक्शन है वो यहीं पर होता है। द नेक एरिया, नेक एरिया की बात की गई है, बाइंड टू द लाइट चेन। नेक एरिया लाइट चेन के साथ जुड़ा हुआ होता है एंड रेगुलेट्स द मायोसिन हेड डोमेन एक्टिविटी। और ये मायोसिन के हेड की डोमेन एक्टिविटी को रेगुलेट करके रखता है। द टेल रीजन कंटेन्स, तो नेक एरिया का यही वर्क है, ये लाइट चेन के साथ एसोसिएट होता है, रेगुलेट करता है हेड डोमेन एक्टिविटीज को। द टेल रीजन कंटेन्स बाइंडिंग साइट एंड दैट अलाउ मॉलिक्यूल्स टू पॉलीमराइज इनटू मल्टी मायोसिन हेड डाइपोलर फिलामेंट। जो आपका थर्ड जो पार्ट दिया गया है, जो टेल रीजन यहाँ पे बताया गया है, उसमें बाइंडिंग साइट्स होती हैं जो कि अलाउ करती है मॉलिक्यूल टू पॉलीमराइज, मॉलिक्यूल्स को पॉलीमराइज होने के लिए अलाउ करती है इनटू मल्टी मायोसिन हैंड बाइपोलर फिलामेंट की। जो आपकी मॉलिक्यूल जो है पॉलीमराइज होकर के मायोसिन हेड डाइपोलर फिलामेंट्स बना ले। नॉन मसल सेल्स कंटेन वेरियस फॉर्म ऑफ मायोसिन फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड 14। तो ये नंबर जो आपको दिया गया है 14। तो ये आप याद रखिए, नॉन मसल सेल्स जो है कंटेन करके रखते हैं वेरियस फॉर्म
माइसिन फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड 14 विच में बी इन्वॉल्व इन फैगोसाइटिक सेल मूवमेंट, जो कि इन्वॉल्व हो सकती है फैगोसाइटिक सेल मूवमेंट के अंदर भी। तो नॉन मसल सेल्स जो है जिनके अंदर वेरियस फॉर्म ऑफ माइसिन प्रेजेंट होती है, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड 14 ये फॉर्म है माइसिन की। तो विच में बी इन्वॉल्व इन फैगोसाइटिक सेल्स, फैगोसाइटिक सेल में इन्वॉल्व हो सकती है मूवमेंट्स में। वेसिकल ट्रांसफर एंड द आउटग्रोथ ऑफ सीरोपोडिया ड्यूरिंग सेल मोटिलिटी इन अमीबा। तो ये एक्टिविटीज आपको दी गई हैं जिनमें ये जो हो सकता है नॉन मसल सेल जो है एक्टिवेट हो, वर्क कर रही हो। तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपको फिगर दिया गया है, शो द वेरियस स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ ए माइसिन। माइसिन सेकंड के बारे में यहाँ पे फिगर दिया गया है, ये देखिए यहाँ पे एंड टर्मिनस है, ठीक है, बार्ब एंड ये आपका लाइट एंड है, और इसको हम जो है एंड टर्मिनस बोलते हैं। लाइट चेन जो इससे जुड़ी हुई होती है, इस तरह से यहाँ पे दी गई है, लाइट चेन दी गई है, ये देखिए, देख पा रहे हो, ये आपकी लाइट चेन है। नेक और हिंज रीजन यहाँ ये है जिससे आपकी लाइट चेन जुड़ी हुई है। इसकी जो लेंथ होती है 150 नैनोमीटर होती है, और थिकनेस जो है इसकी एक तरह से फिलामेंट की इसकी 2 नैनोमीटर होती है, और ये आपको यहाँ पे सी टर्मिनस दिया गया है। तो यहाँ पे बताया गया है contain binding sites that allow molecules to polymerize into multi-myosin head bipolar filament। तो ये आपकी बाइंडिंग साइट को जो है कंटेन करके रखती है, जो कि अलाउ करते हैं मॉलिक्यूल्स को कि वो पॉलीमराइज हो सके इनटू मल्टी माइसिन हेड बाइपोलर फिलामेंट, ताकि वो मल्टी माइसिन हेड बाइपोलर फिलामेंट को बना सके। और यहाँ पे जो एंड टर्मिनस यहाँ पर आपको दिया गया है, ये साइट ऑफ बाइंडिंग एक्टिन एंड एटीपी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एटीपी हाइड्रोलिसिस। ये वो साइट होती है जहाँ पर आकर के एक्टिन फिलामेंट आपका अटैच होता है, जुड़ता है, बाइंड करता है, और यहीं पर आपका एटीपी जो है रिस्पॉन्सिबल होता है एटीपी हाइड्रोलिसिस के लिए। तो एक्टिन और एटीपी जो है यहीं पर आकर बाइंड करता है। ये फिगर में आपको दिखाया गया था, शोज अ वेरियस स्ट्रक्चरल component of myosin second। myosin second comprises two heavy chain। myosin second में दो heavy chains होती हैं, about 2000 amino acid long। about लगभग 2000 अमीनो एसिड लंबी होती है ये चेन आपकी, एंड 4 लाइट चेन, और 4 लाइट चेन होती हैं ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ इवनली स्पेस्ड हाइड्रोफोबिक रेजिड्यूज। टू हैवी हेलिकल ट्विस्ट अराउंड ईच अदर टू फॉर्म ए कॉइल्ड कॉइल। और इस तरह से जो दो हैवी चेन जो है एक दूसरे के साथ ट्विस्टेड होती हैं ताकि वो एक कॉइल्ड कॉइल बना सके। द कॉइल्ड कॉइल कॉन्फ़िगरेशन प्रोड्यूसेस एन एक्सटेंडेड रोड इन सॉल्यूशन व्हिच सर्व्स एज अ मॉलिक्यूल टेल। और ये एक्सटेंडेड जो एंड होता है ये मॉलिक्यूल की टेल बनाता है। नेक्स्ट टॉपिक आपको दिया गया है, रोल ऑफ एक्टिन एंड माइसिन फिलामेंट इन मसल ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रैक्शन। तो एक्टिन और माइसिन का फिलामेंट का जो रोल होता है मसल के ऑर्गेनाइजेशन में और कॉन्ट्रैक्शन में वो किस तरह से है। तो देखिए, जान लेते हैं कि इंपॉर्टेंट है पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इस टॉपिक को आप जरूर 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 कर लीजिएगा अपना कवर एग्जाम्स करने से पहले, क्योंकि एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो जान लेते हैं कॉन्ट्रैक्शन के बारे में, रोल ऑफ एक्टिन एंड माइसिन फिलामेंट के बारे में मसल्स ऑर्गेनाइजेशन में। तो टेंडन आर मेड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। टेंडन जो आप सभी जानते हैं कनेक्टिव टिश्यू के बने होते हैं, दैट लिंक स्केलेटल मसल टू बोन। और ये वो होते हैं, वो पार्ट होता है हमारी बॉडी में जो कि स्केलेटल मसल्स को बोन से जोड़ करके रखता है। द एंटायर मसल इज एनक्लोज्ड बाय द एपीमाइजियम कनेक्टिव टिश्यू। तो जो आपकी एंटायर मसल, पूरे सारे के सारा जो मसल है वो आपका एनक्लोज होता है एपीमाइसियम कनेक्टिव टिश्यू से। स्केलेटल मसल कंसिस्ट ऑफ सेवरल बंडल लाइक फेसिकल्स। जो स्केलेटल मसल्स होती हैं उनमें कुछ बंडल्स होते हैं जैसे कि फेसिकल्स हो गए, विद ईच फेसिकल बीइंग कवर्ड विद पेरीमाइसियम कनेक्टिव टिश्यू। और उसमें से हर एक जो वेसिकल है, जो बंडल है आपका, ये आपका एक कनेक्टिव टिश्यू से घिरा हुआ होता है, एनक्लोज होता है, पेरीमाइसियम जिसको बोलते हैं। ईच फेसिकल इज मेड अप ऑफ मल्टीपल मसल फाइबर। तो हर एक फेसिकल जो है मल्टीपल मसल फाइबर का बना होता है, विद ईच मसल सेल सराउंडेड बाय एंडोमाइसियम। और हर एक मसल सेल जो है माइसियम से, एंडोमाइसियम से घिरी हुई होती है। तो इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, एंडोमाइसियम से क्या घिरी हुई होती है, पेरीमाइसियम से क्या घिरी हुई होती है, ठीक है, बंडल लाइक फेसिकल्स। तो यहाँ पे बताया गया कनेक्टिव टिश्यू होता है, एंडोमाइसियम क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। द मसल फाइबर आर लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रेटेड फाइबर्स दैट हैव मल्टीपल न्यूक्लिया अराउंड द पेरिफेरी। यहाँ पे मसल फाइबर के बारे में बता दिया गया है। ये मसल फाइबर सेल मेम्ब्रेन इज नोन एज सार्कोलीमा। तो मसल फाइबर की जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसी को हम सार्कोलीमा कहते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए 1 मार्क में, 2 मार्क में, डिफाइन द टर्म सार्कोलीमा, तो आप बता सकते हैं मसल फाइबर्स सेल मेम्ब्रेन इज नोन एज सार्कोलीमा। एंड द सार्कोमियर इज द बेसिक यूनिट ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। और मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की जो बेसिक यूनिट होती है वो होती है आपकी सार्कोमियर।
द सार्कोप्लाज्म इज स्पेशलाइज्ड साइटोप्लाज्म ऑफ द मसल फाइबर। सार्कोप्लाज्म जो है मसल फाइबर का स्पेशलाइज्ड साइटोप्लाज्म होता है। कंटेन्स द सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम, जिसमें एक आपका सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम होता है जो कि मॉडिफाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की फॉर्म है। द सार्कोलीमा इज इन्वेजिनेटेड बाय ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स। जो सार्कोलीमा है आपका वो वेजिनेटेड होता है इसे ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स है, जो ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स जो इन्वेजिनेट करके रखते हैं सार्कोलीमा को। आपको बताया गया है आगे, विच अलो इम्पल्सेस टू पास थ्रू एंड एक्टिवेट द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि इम्पल्सेस को पास करते हैं और ताकि वो आपके एक्टिवेट कर सके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। ठीक है, तो मायोफिब्रिल्स दिया हुआ है, आर्थिन थ्रेड लाइक कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर। मायोफिब्रिल क्या होते हैं, तो ये पतले थ्रेड लाइक कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर्स होते हैं फाउंड इन द सार्कोप्लाज्म, जो कि सार्कोप्लाज्म में पाए जाते हैं। सार्कोप्लाज्म में क्या पाया जाता है, मायोफिब्रिल्स पाए जाते हैं, थ्रेड लाइक कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर्स। द एक्टिन फिलामेंट्स एंड थिक मायोसिन फिलामेंट आर द एसेंशियल फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ ए मायोफिब्रिल। अभी मायोफिब्रिल किस चीज के बने हैं, एक्टिन फिलामेंट एंड मायोसिन फिलामेंट के बने हैं, जो कि फंक्शनल कंपोनेंट है मायोफिब्रिल में। मायोफिब्रिल में फंक्शनल कंपोनेंट जो है एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट है। अब देखिए, विच आर अरेंज्ड इन ए लीनियर चेन ऑफ हाईली ऑर्डर स्ट्रक्चर नोन एज द सार्कोमियर्स, जो कि अरेंज होते हैं एक लीनियर चेन में, और जो ये हाईली ऑर्डर स्ट्रक्चर है इसको हम सार्कोमियर बोलते हैं। द जेड डिस्क इज ए बाउंड्री बिटवीन एडजेसेंट सार्कोमियर। जो जेड डिस्क होती है वो आपकी सार्कोमियर के बीच जो है, जेड डिस्क जो है एक बाउंड्री होती है सार्कोमियर के बीच में, एंड इट कनेक्ट्स द थिन फिलामेंट्स एंड देयर एंड, और ये कनेक्ट करके रखते हैं थिन फिलामेंट को और उनके एंड को। यहाँ पे आपको मैंने नोट जो है लिखा हुआ है सार्कोमियर के बारे में। सार्कोमियर क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। तो बेसिक यूनिट ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन आपसे पूछ लिया जाए 1 मार्क में, 2 मार्क में, फिल इन द ब्लैंक्स में, या फिर फोल्स में, या मैच द फॉलोइंग है, तो आप ये कर सकेंगे वहां से। सार्कोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म ऑफ मसल फाइबर कंटेन्स, ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मॉडिफाइड ईआर। जो आपका सार्कोप्लाज्म होता है वो साइटोप्लाज्म होता है मसल फाइबर का। तो मसल फाइबर के जो है साइटोप्लाज्म को ही सार्कोप्लाज्म बोला जाता है। सार्को जो मतलब है, सार्को जो वर्ड है ये आपका मसल से रिलेटेड है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि मसल फाइबर्स में प्रेजेंट है। The jet disc binds to actinin to stabilize actin filament। तो जो जेट डिस्क है वो एक्टिनिन से जुड़ जाती है ताकि वो स्टेबलाइज कर सके एक्टिन फिलामेंट्स को। द कैप्ड माइनस एंड एक्टिन फिलामेंट्स ओवरलैप द थिक फिलामेंट्स एंड स्ट्रेच टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सार्कोमियर। जो आपका कैप्ड माइनस एंड होता है एक्टिन फिलामेंट का, वो ओवरलैप कर जाता है थिक फिलामेंट को एंड स्ट्रेच कर देता है टू, और स्ट्रेच हो जाता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सार्कोमियर। सार्कोमियर की सेंटर की तरफ वो स्ट्रेच हो जाता है। इसकी बात हो रही है कैप्ड माइनस एंड की बात हो रही है फिलामेंट की। थिन फिलामेंट्स कंटेन प्रोटीन सच एज एक्टिन एंड नेबुलिन। जो पतले फिलामेंट्स होते हैं उनमें जो प्रोटीन होते हैं वो होते हैं एक्टिन एंड नेबुलिन। इसके अलावा ट्रोपोमोडिलिन, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन, ये सारे ही आपको प्रोटीन्स के नाम यहाँ पे बता दिए गए हैं कि जो थिन फिलामेंट होते हैं उनमें कौन कौन से प्रोटीन्स पाए जाते हैं। Tropomyosin connects to F-actin and is a fibrous molecule made up of chains that sit in the groove between filaments। जो आपका ट्रोपोमाइसिन होता है ये आपका फिलामेंटस एक्टिन होता है, जो कि एक फाइब्रस मॉलिक्यूल होता है मेड अप ऑफ चेन, जो कि चेन से बना होता है, दैट सिट इन द ग्रूव बिटवीन फिलामेंट, जो कि फिलामेंट्स की ग्रूव में यानी फिर दो फिलामेंट के जो स्ट्रैंड है एक तरह से मोनोमर्स स्ट्रैंड है उनके बीच में प्रेजेंट होता है। Troponin is a polypeptide complex consisting of 3 polypeptides। जो आपका पॉलीपेप्टाइड होता है वो आपका एक कॉम्प्लेक्स कंसिस्टिंग होता है, जिसकी कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है, पॉलीपेप्टाइड कॉम्प्लेक्स होता है। ट्रोपोनिन की बात हो रही है, तो ट्रोपोनिन क्या है, अगर आपसे पूछा व्हाट डू यू मीन बाय ट्रोपोनिन, देन यू विल आंसर ट्रोपोनिन इज ए पॉलीपेप्टाइड कॉम्प्लेक्स कंसिस्टिंग ऑफ 3 पॉलीपेप्टाइड। और वो 3 पॉलीपेप्टाइड कौन कौन है, ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग जिसको टी से डिनोट किया गया है, ट्रोपोनिन इनहिबिटरी जिसको आई से डिनोट किया गया है, एंड कैल्शियम बाइंडिंग पॉलीपेप्टाइड जिसको सी से डिनोट किया गया है। अब बात आती है नेबुलिन की, तो नेबुलिन जो है आपका प्रोटीन फंक्शंस लाइक ए मोलिकुलर स्ट्रैंड विद इट्स 35 अमीनो एसिड मोटिव्स एंड binding actin filament that extend across the jet disc toward of the opposing terminus of every actin filament regarding its length। और इसके लेंथ के अलावा जो है tropomodulin caps and stabilize the minus end of the thin filament
sarcomere filament आर 10 रिमार्केबली स्टेबल, और इस तरह से हम कह सकते हैं जो sarcomere filament होते हैं वो आपके स्टेबल होते हैं नेचर में। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ जल्दी। और टिल देन अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।